हेलो दोस्तों, आईसीयू में वेंटिलेटर पर पेशेंट जब रहता है तो ऐसी मिथ है, ऐसी अफवाह लोगों के बीच में है ऐसी कि हमारा पेशेंट तो पहले से ही मरा हुआ था, डॉक्टर लोगों ने उसको वेंटिलेटर पे इसलिए रखा है कि वो पैसे बना रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आज मैं क्लियर कर देता हूँ और ये वीडियो आप पेशेंट के अटेंडर्स और डॉक्टर्स दोनों के लिए है। देखो, मैं आप लोगों को बताऊं कि वेंटिलेटर पे उस पेशेंट को रखते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है हर पेशेंट को रखा जाए। उस पेशेंट को रखते हैं जो कि इमरजेंसी हो जाती है, जैसे कि सडनली किसी के हार्ट फेल हो जाए, सडनली किसी की मतलब सांस लंग्स वीक हो जाए एकदम से और किडनियाँ फेल हो जाएं, कुछ काम ना करें, तो मतलब ऐसे लोगों को अपन वेंटिलेटर पे एकदम से रखते हैं। तो ऐसे लोगों के चांसेस भी होते हैं कि वो लौट के आ सकते हैं, कभी कभी 3 दिन में, कभी 4 दिन में, कभी कभी 15-15 दिन भी लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों को तो मैं डॉक्टर्स के लिए भी और ये कहना चाहूँगा कि आप लोग पेशेंट के जो अटेंडर्स होते हैं उनको क्लियर बताइए, क्लियर कट बताइए कि पेशेंट को ये मत बोलिए कि आज 2% फ़ायदा था, कल 3% फ़ायदा था। पेशेंट को क्लियर बताइए कि ये पेशेंट ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इससे क्या रहेगा कि बाद में जो डॉक्टर्स के प्रति जो इन लोगों की थिंकिंग है वो चेंज हो जाएगी। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। और जो भी ऐसी अफवाह जो आप लोग फैला देते हैं कि डॉक्टर्स पैसे बना रहे हैं, तो प्लीज़ इस थिंकिंग को थोड़ा सा दूर रखिए। वो पेशेंट होते हैं जो कि बचते नहीं हैं, जिनको क्रॉनिक डिसीज़ हो, बहुत पुरानी बीमारियां हैं, जैसे बहुत लंबे समय से उनकी किडनी ख़राब है, बहुत लंबे समय से उनके लंग्स ख़राब हैं, लीवर फेल है, तो ऐसे पेशेंट लौट के नहीं आते हैं। और वो पेशेंट तो लौट के आ जाते हैं जो पेशेंट अपन सडनली जैसे ट्रीटमेंट करते करते में, एक्यूट बीमारी है, करते करते में उनका लंग्स उनके काम नहीं करते हैं, तो मतलब एकदम से काम करना बंद कर देते हैं, जो कि एंटीबायोटिक्स से ठीक हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट को अपन मतलब उनके लौटने के चांसेस होते हैं। किसी को अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है, आईसीयू में एडमिट है, सडनली उनका कुछ ईसीजी गड़बड़ हो जाती है, या सडनली कुछ ऐसा अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें उनका एकदम से सांस लेना बंद हो जाता है, या किडनी एकदम से काम करना बंद कर देती है, तो ऐसी कंडीशन में वेंटिलेटर पर रख देते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट का लौटने के चांसेस होते हैं, वो पेशेंट के लौटने के चांसेस नहीं होते हैं जिन पेशेंट का बहुत लंबे समय से इलाज चल रहा हो। तो ये क्लियर हो गया। मैं डॉक्टर्स को बस यही बोलूँगा कि पेशेंट को जो मैंने अभी बताया आपको क्लियर कर दो कि ये सब तो ज़रूरी नहीं है। और मैंने पिछली वीडियो में भी इस पर वेंटिलेटर पर बताया था कि जब भी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो आप कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिसमें आप देख सकते हो, जैसे मॉनिटर लगा होता है तो उसमें प्लेन लाइन आ जाती है, ईसीजी की भी देख सकते हैं, वो प्लेन आ रही है कहीं ना कहीं, तो आप समझ सकते हैं पेशेंट की डेथ हो चुकी है कि नहीं। पीपल रिएक्ट करना बंद कर देती है, पीपल में कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो आप समझ सकते हैं पेशेंट की डेथ हो चुकी है। और आप जैसे कि पेशेंट जब डेथ होती है तो उसके 7 से 8 घंटे बाद पेशेंट राइवर मोटिस में चला जाता है, जिससे उसके हाथ की ये उंगलियां है ना सिकुड़ जाती हैं, तो वो खुलती नहीं है। ये चीज़ से भी आप पता लगा सकते हैं। तो बस यही था। और हेल्थ रिलेटेड कोई भी जानकारी हो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे चैनल को देख सकते हैं, और जो भी आपको डाउट है ना वो आपको कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।